नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लीगल देव। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए होता है और आप कैसे लीगल देव की मदद से इस प्रोसेस को स्मूथ बना सकते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें ओनरशिप को शेयर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है जिससे शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज के रूल्स के तहत ऑपरेट करनी पड़ती है और शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी परपेचुअल सक्सेशन का बेनिफिट लेती है और कैपिटल रेज करके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फंड्स जनरेट कर सकती है। ओवरऑल ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और लीगल वे है बिजनेस चलाने का। तो चलिए अब समझते हैं कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो पैसा है जो आपको अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए और चलाने के लिए चाहिए होता है। इसमें इंक्लूड होते हैं स्टार्टिंग इन्वेंट्री, ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट और दूसरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। अब हम बात करेंगे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए इंडिया में कुछ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, लेकिन रीसेंट चेंजेस के बाद गवर्नमेंट ने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है। आप एक लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कंपनी के लिए कितना कैपिटल सफिशिएंट होगा। इसके लिए आप लीगल देव के एक्सपर्ट से आराम से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपकी कंपनी के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए। इसमें इंक्लूड होती है इंडस्ट्री टाइप, बिजनेस साइज, जियोग्राफिकल लोकेशन और मार्केट कॉम्पिटिशन। आपको अपने बिजनेस प्लान को ध्यान में रखकर फैक्टर्स कंसिडर करना होगा। अब चलिए हम बात करते हैं लीगल देव असिस्टेंस फॉर कैपिटल प्लानिंग। अब आपने अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर लिया, लेकिन लीगल कंप्लायंस भी एक क्रूशियल पार्ट है। इसमें आपको एक एक्सपीरियंस्ड लीगल एडवाइजर की जरूरत होगी। हमारी कंपनी के एक्सपर्ट्स आपके लीगल क्वेरीज के लिए अवेलेबल है। आप उनसे कंसल्टेशन करके अपने बिजनेस के लीगल एस्पेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ याद रखिए, कैपिटल भी दो टाइप की होती है। पहली है पेड अप कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल। अब सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वेल, पेड अप कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल दो अलग अलग टर्म्स हैं जो एक कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट होती है जो कंपनी के फाउंडर्स डिसाइड करते हैं कि कंपनी रेज कर सकती है, लेकिन एक्चुअल में रेज नहीं किया गया होता। इस अमाउंट को डिसाइड करते वक्त फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए एक लिमिट सेट की जाती है। पेड अप कैपिटल ऑन द अदर हैंड वो एक्चुअल अमाउंट है जो शेयर होल्डर्स ने कंट्रीब्यूट किया होता है और जो कंपनी के अकाउंट में आता है। ये अमाउंट इंडिकेट करता है कि कितना परसेंटेज ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल का यूज हो चुका है। सो ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जिसे कंपनी फ्यूचर में रेज कर सकती है, जबकि पेड अप कैपिटल वो है जो अब तक कंट्रीब्यूट हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए कैपिटल प्लानिंग एक क्रूशियल स्टेप है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, लेकिन ओवर कैपिटलाइजेशन से भी बचे। लीगल देव की मदद से आप अपने लीगल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू लीगल देव फॉर मोर वीडियोज। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।